ओके, सो बच्चों एक कंपाउंड दिया हुआ है और इज अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों, इस कंपाउंड में सबसे पहले अपने सेंट्रल एटम को देखो, और इसमें सेंट्रल एटम क्या है? मेटल एटम निकल, करेक्ट। यहाँ पे PPH3 एक न्यूट्रल लीगेंड है और Cl एक एनायनिक लीगेंड है। ओके, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी Ni प्लस ट्वाइस ऑफ 0 प्लस ट्वाइस ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। Cl की -1 होती है, सो निकल इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। अब निकल का एटॉमिक नंबर इज 28, राइट। सो Ni2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया हुआ है, ट्रिक भी बताई हुई है कि 3D सीरीज में जितने भी होते हैं उसमें 8 ये 2 10 माइनस ये कर दो 2, तो 3D 8 हो गया है ना। अब 3D 8 सिस्टम में दो रास्ते होते हैं, या तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है या फिर टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्री इसकी DSP2 होती और टेट्राहेड्रल में SP3, करेक्ट। अगर आप देखोगे इस केस में, अगर लेट जस्ट से, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं भर रहा हूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब इस केस में तब ये सब के सब पेयर होते हैं, करेक्ट। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनना, कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप DSP2 स्क्वायर प्लेनर 8 इलेक्ट्रॉन्स केस में तब होता है जब ये सारे के सारे पेयर्ड हो, राइट। तभी तो एक ये D का, एक S का और 2 P के बन के DSP2 मिलते। लेकिन इसमें सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो यानी दिस इज डायमैग्नेटिक। नाउ डायमैग्नेटिक है तब स्क्वायर प्लेनर है। अगर टेट्राहेड्रल होता तो SP3 होता, तो इस केस में क्या होता, मैं यहां पे लिख लेता हूं, तब इस टाइप से बनेगा। तब यहां पे 1 2 SP3 बनता, यानी ये दो अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब इस ही केस में ये पैरामैग्नेटिक बनता जब ये SP3 होता। मतलब DSP2 केस में इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। अब लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो आपको कंपाउंड है इज SP3 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब ये टेट्राहेड्रल 3D 8 में, टेट्राहेड्रल में हमने देख लिया SP3 है और आपके इस तरह से फिल हो रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका म्यू अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो जिसका फॉर्मूला n × n+2 होता है, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 × 2 + 2 8 2√2, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.84, करेक्ट। अब देखो, अब इतना समझ के स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला बोला है द कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या, जबकि देखो आपने देख लिया दिस इज SP3 यानी टेट्राहेड्रल कंपाउंड है आपका। आप ये बात बताओ, क्या कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस और ट्रांस दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 3D शेप में होती है, सारे पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इक्वलेंट होती है 109.5 डिग्री पे, करेक्ट। इसलिए सिस ट्रांस का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिस ट्रांस वैसे भी प्लेनर होती है, तो स्टेटमेंट A इज इनकरेक्ट। नाउ B क्या है? द कॉम्प्लेक्स इज वाइट इन कलर। देखो बच्चों, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें DD ट्रांजिशन की वजह से वे जनरली कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, राइट। ये तो पता है ना कि D0 और D10 वाले जनरली आपके जो कंपाउंड्स हैं वे वाइट या नॉन कलर्ड दिखाते हैं, और D1 से D9 वाले बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन जनरली कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। वैसे भी ये जो कंपाउंड है आपका, ये डीप ब्लू या कोई डार्क
कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है, व्हाइट भी नहीं तो होता ही नहीं है। कह रहा है आपको ब्लू भी नहीं पता तो व्हाइट तो होगा नहीं, डी ट्रांजिशन इससे समझ में आता है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अभी आपने कैलकुलेट कर लिया था 2.84, ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट इज द कैलकुलेटेड CFSE ऑफ निकल इन द कॉम्प्लेक्स इज। देखो बच्चों, टेट्राहेड्रल फील्ड में CFSE का फॉर्मूला होता है, ओके। और अगर आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से भरा जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कैसे भी भर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भर लो, इसी तरह ही भरा जाता है 3D8। तो अगर आप देखोगे EG ये क्या आ जाएगा, कुल मिला के EG4 और T2G4 भरा है, तो -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4 डेल T, और ये कैलकुलेट होके आ जाएगा -2.4 प्लस 1.6, यानी इट वुड बी -0.8 डेल T। अब ऑप्शन में क्या दिया है, -0.8 डेल O। देखो डेल O है मतलब ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डेल T होना चाहिए टेट्राहेड्रल, ठीक है, समझ में आया? तो इस डेल O की वजह से ही आपका जो आंसर है इनकरेक्ट हो गया, डेल T होना चाहिए था यहाँ पे। लास्ट में क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स इज सिमिलर टू दैट इन NiCO4। देखो NiCO4 में जो निकिल है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ये CO जो है वो न्यूट्रल होता है। अब इसका मतलब ये हो गया 3D10 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब 3D10 को अगर आप देखते हो, इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर भरेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, तो 10 तो ये हो गए, इसमें तो ये खाली नहीं है, समझ में आया? अब यानी CO जो 4 भरेंगे भैया, CO 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 CO, यानी ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हुई ना, समझ में? यानी जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, इसके जो लिगेंड्स हैं, और इसमें आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वही सेम था। तो इसका मतलब अरेंजमेंट वाइज कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट वो sp3 अकॉर्डिंग है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। ओके, तो आंसर क्या होगा? देखो आंसर में पूछना आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा हुआ है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो गए? A, B एंड D, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर।